फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्रेब्स साइकिल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। जैसा कि हम जानते हैं, कल हमने बात की थी ग्लाइकोलिसिस के फैक्ट्स की, जिनमें हमें देखा था कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो उन दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, क्या फेट है उनका? ये वही पायरुवेट मॉलिक्यूल्स हैं जो अब क्रेब्स साइकिल में एंटर करने वाले हैं। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स जनरेट हुए हैं, तो क्रेब्स साइकिल भी दो टर्न लेगी, दो बार साइकिल चलेगी। एक ग्लूकोज के लिए दो क्रेब्स साइकिल्स। अब क्रेब्स साइकिल्स के ढेर सारे नाम है, हम सभी जानते हैं। क्रेब्स साइकिल, टीसीए साइकिल मतलब कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, ये सब वही है। और ऐसा सोचते थे हम पहले कि ये टीसीए साइकिल फर्स्ट साइकिल है जो डिस्कवर हुई थी, तो ऐसा नहीं है। जो हेंस क्रेब थे, इसके डिस्कवरर थे, उन्हीं ने फर्स्ट साइकिल जो यूरिया साइकिल थी वो डिस्कवर की थी, वो थी फर्स्ट साइकिल। और जब हेंस क्रेब ने ये डिस्कवरी की, क्रेब साइकिल थी, तो उन्होंने अपने इस आर्टिकल को पब्लिश होने के लिए कहाँ भेजा? वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस जर्नल नेचर में 1935 में। और वहां से उनका ये आर्टिकल रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफी सारे आर्टिकल्स का बैकलॉग था और वो इसे पब्लिश नहीं कर पाए। मगर देखने की वाली बात यह है कि 1953 में इसी आर्टिकल के लिए, इसी डिस्कवरी के लिए एक्चुअली हेंस क्रेब को नोबेल प्राइज दिया गया। और देखने वाली अगली बात यह है कि इसी नोबेल प्राइज को 2015 में हेंस क्रेब की फैमिली ने ऑक्शन में दे दिया, ताकि जो उससे मनी होता है मिलेगा, जो उससे पैसे मिलेंगे, उसे रिफ्यूजी साइंटिस्ट के वेलफेयर के लिए यूज किया जा सके, क्योंकि हेंस क्रेब भी एक्चुअली रिफ्यूजी ही थे। अमेजिंग! उन्होंने इतनी महान डिस्कवरी की जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जिनका हमें पता लगा कि वो एंजाइम्स जो म्यूटेशन से म्यूटेट हो गए हैं, वो एंजाइम के डिफेक्टिव होने की वजह से बहुत सारे मेटाबोलाइट्स बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर होते हैं। तो ये डिस्कवरी अपने आप में बहुत महान है। अब हम देखते हैं कि इस क्रेब साइकिल के लिए, कहने को तो इस क्रेब साइकिल में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन डायरेक्टली वो क्रेब साइकिल ऑक्सीजन यूज नहीं कर रही है। वो एफएडी और एनएडी को जनरेट करने के लिए उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और हम ये भी देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने रेस्पिरेशन के दौरान एक्सेल कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड मेजर प्राइमरीली इसी क्रेब साइकिल में ही बन रही है। तो क्रेब साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। जब कभी हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो इंटेंशनली ये क्रेब साइकिल ब्रेक डाउन कर लेती है खुद को, ताकि इसकी सिट्रेट, सक्सिनेट जैसे एंजाइम्स सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और यही एंजाइम्स जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये फाइट करने में हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं। तो क्रेब साइकिल अगर हम पढ़ते हैं, तो इसके इतने सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हमें कई जगह से जोड़ते हैं। इसकी हिस्ट्री है, इसकी एक अपनी हिस्ट्री है। इसका जब ये हेंस क्रेब ने ये काम डिस्कवरी की थी, इसकी रिसर्च की थी, तो उन्होंने क्या मॉडल लिया था? इस रिसर्च के लिए उन्होंने क्या मॉडल लिया था? उन्होंने लिया था पिजन की ब्रेस्ट मसल्स, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ये मसल्स इवन इन लैब कंडीशंस सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेस्पिरेशन शो करती हैं, जो कि बेस्ट मॉडल है इस डिस्कवरी को, इस रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए। तो क्रेब साइकिल के इतने सारे अमेजिंग फैक्ट्स हैं, इसको रिमेम्बर करने के लिए इतनी ढेर सारी राइम्स हैं कि कैसे हम इसके 8 स्टेप्स में इन्वॉल्व एंजाइम्स को लर्न कर सकते हैं, ताकि हम इन्हें कभी ना भूलें। तो ये राइम्स लर्न करिए, ये इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानिए, और क्रेब साइकिल के बाद ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल और इसके नेक्स्ट ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।